Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, the circulatory system. So let's start the chapter. Circulatory system transports substances inside our body. आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। उन्हीं में से एक मेन सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को यानी अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये अलग अलग चीज़ें कौन सी होती हैं? जो न्यूट्रिशन होता है, ब्लड होता है और ऑक्सीजन होता है, ये सब कुछ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है यानी पहुंचाया जाता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना है। फर्स्ट वी विल नो इन डिटेल अबाउट ब्लड. So, what is blood? It is a red colored fluid that flows through the blood vessels from the heart to all the parts of the body and then back to the heart. Blood रेड कलर का एक फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। और कहाँ से ये भेजा जाता है? हार्ट से ये हमारी पूरी बॉडी में भेजा जाता है। It also transports the waste product like carbon dioxide produced in the body to excretory organ like lungs so that it can be removed from the body. ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के थ्रू हम बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट इज ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। आपकी जो ब्लड है हमारा वो एक लिक्विड है और लिक्विड का सबसे मेजर पार्ट है प्लाज्मा। ये येलो कलर का जो भी पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. इट कैरी CO2, फूड, वेस्ट, एंजाइम्स एक्सेट्रा। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फूड यानी न्यूट्रिशंस को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा में ही अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स मिक्स होते हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है RBC। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में ये जो रेड कलर के डिस्क शेप के आपको दिख रहे हैं इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या RBC या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनका कलर रेड होता है क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ब्लड में मिक्स होता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, आप ये जो ब्लू कलर के सेल्स को देख रहे हैं इन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स RBC से यानी रेड ब्लड सेल से साइज़ में बड़े होते हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं यानी संख्या में कम होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम है इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाना। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे जर्म्स या डस्ट एंटर करती है तो वाइट ब्लड सेल्स उस पर एक्शन करके उन्हें किल करता है ताकि वो जर्म्स हमारी अंदर डिजीज़ कॉज ना कर सकें। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। आप ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स आर वेरी माइन्यूट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट सबसे छोटे सेल्स होते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ना जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ब्लड जम जाता है और फिर ब्लड बहना बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट का काम यही होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ डैमेज होता है जिसकी वजह से ब्लड बहने लगता है तो ब्लड को बहने से रोकने के लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं और क्लॉट बना देते हैं ताकि वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाए।
नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? These are thin tube-like structures that start from the heart and run through the entire body forming a network। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी बहुत पतले ट्यूब जैसे या स्ट्रॉ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्ट से स्टार्ट होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं नेटवर्क की तरह। They carry blood from the heart to all the parts of the body and from different parts of the body back to heart। ब्लड वेसल्स का काम है कि यह हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाएगा और फिर पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके फिर से हार्ट तक पहुंचाएगा। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आप जो इस डायग्राम में रेड कलर के देख रहे हैं ना, वो सारे ट्यूब्स आर्टरीज हैं, और जितनी भी ब्लू कलर की ट्यूब आपको दिख रही है वो सारे क्या है? वेन्स। और उसके अलावा जो अभी आपको दिख रहा है और भी पतले पतले ब्लड वेसल्स, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। Arteries carry blood from heart to different parts of the body। Arteries ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, हार्ट से पंप करने के बाद पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। तो आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हार्ट ब्लड को पंप करता है, जिसके थ्रू वो पूरे बॉडी में फैल सके या पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच सके। ठीक है। आर्टरीज़ के बाद है वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाता है तो उसके बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करके, डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करके फिर से हार्ट तक पहुंचाता है, और हार्ट से फिर वो लंग्स में भेजा जाता है ब्लड प्योरीफाई होने के लिए और ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें ऐड करने के लिए। ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑफ ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, बट हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाती है। इसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हमारे बॉडी में केवल एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और उसे हार्ट से लंग तक पहुंचाती है प्योरीफाई होने के लिए। फिर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बॉडी के ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है लंग से हार्ट तक, यानी जो इनप्योरीफाइड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है वो हार्ट हमारे लंग को पहुंचाता है ताकि वो प्योरीफाई हो सके और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद पल्मोनरी वेन उसे फिर से हार्ट में भेज देता है ताकि वो पंप करके उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ क्या होती है? जो आर्टरीज़ होती है वो आगे चलकर और छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्टियोल्स। और वेन्स भी आगे चलकर और पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स। आर्टियोल्स और वेन्यूल्स मिलकर आगे कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का भी काम कैपिलरीज़ करती हैं। कैपिलरीज़ आर्टरीज़ और वेन से भी बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा हार्ट। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड इनटू द लार्जर ब्लड वेसल्स।
हार्ट जो होता है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। आपने देखा होगा ना, आपके घर में पानी पहुंचाने के लिए पंप लगा हुआ है, वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए हार्ट का यूज़ किया जाता है। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे एक फीस्ट के साइज़ का होता है, यानी मुट्ठी के बराबर का होता है। हार्ट जो है वो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करता है ताकि उसे प्योरीफाई होने के लिए लंग्स तक भेज सके। हमारा हार्ट हमारे चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट ये लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी झुका हुआ होता है। हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट का यूज़ करता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब है कि हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है, जिससे ब्लड पंप होकर आर्टरीज़ में जाता है, और फिर रिलैक्स होता है यानी फैलता है, जिसकी वजह से वेन से ब्लड हार्ट में दोबारा कलेक्ट होता है। तभी हमारे हार्ट से एक साउंड आता है लब डब का, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। हमारे हार्ट को 4 चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है। अपर है 2 ऑरिकल्स एंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स। जो ऑरिकल्स होते हैं उनका साइज़ वेंट्रिकल्स से छोटा होता है। ऑरिकल्स आर कनेक्टेड टू द वेन्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। जो ऑरिकल्स होते हैं वो वेन से कनेक्टेड होते हैं ताकि ब्लड जो हमारी बॉडी से कलेक्ट होता है उसे दोबारा हार्ट में पहुंचा सके। और फिर नीचे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वाल्व होता है, यानी एक दरवाजे जैसी चीज़ होती है जो ब्लड के उल्टे फ्लो को रोकती है, यानी ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो सकता है, जा सकता है, बट यहाँ से दोबारा ऑरिकल में नहीं जा सकता है। तो वेंट्रिकल्स आर्टरी से कनेक्टेड होते हैं जो कि प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमारा हार्ट कैसे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो करता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है हार्ट। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से परमोलरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। लंग्स में फिर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट ऑरिकल में, और वहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है और बाकी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। नेक्स्ट है पल्स। पल्स इज़ द थ्रॉबिंग मूवमेंट इन द आर्टरी कॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। आप जब अपनी कलाई पर या रिस्ट पर कम से कम 2 फिंगर्स के नीचे इस तरीके से टच करेंगे और फील करेंगे तो आपको कुछ धड़कने जैसा फील होगा। इन धड़कने के साउंड्स को ही या फीलिंग को ही थ्रॉबिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम ब्लड है हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये थ्रॉबिंग मूवमेंट क्रिएट होता है। इसे ही हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट पर मिनट में जितनी बार ये थ्रॉबिंग मूवमेंट होता है उसकी काउंटिंग को कहते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में पल्स रेट 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी अगर आप पर मिनट काउंटिंग करेंगे कि आपके हैंड में कितनी बार ये थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रहा है तो वो कम से कम 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट इज़ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट क्या होता है? ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एट द सेम टाइम। सारे हार्ट मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एक ही टाइम पर। द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, पंपिंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए।
यानी ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस प्रोड्यूस अ वीक साउंड, इसकी वजह से एक वीक साउंड क्रिएट होता है। आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट विच अगेन प्रोड्यूस अ साउंड। फिर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यानी बिल्कुल एक आधे सेकेंड के बराबर टाइम में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से दोबारा एक साउंड क्रिएट होता है, बट ये साउंड स्ट्रॉन्गर दैन द फर्स्ट वन, पहले वाले साउंड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। सो ईच हार्ट बीट कैन बी हर्ड एज 2 साउंड्स, तो हर एक हार्ट बीट को हम 2 साउंड में सुन सकते हैं, जैसे हम कहते हैं लब डब, ठीक है। द डिवाइस यूज बाई डॉक्टर्स टू हियर हार्ट बीट्स इज कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। आप जब कभी डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर आपके चेस्ट पर आपके हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता है, ताकि वो चेक कर सके कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है या नहीं। That's it for today's class, students. Thank you for watching.